हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एडवर्ड रिच के एसे कंपलसरी हेट्रोसेक्सुअलिटी एंड लेस्बियन एग्जिस्टेंस के बारे में। इस एसे को समझने से पहले हम जानते हैं कुछ बातें एडविन रिच के बारे में। दोस्तों, एडविन रिच का जन्म 1929 में हुआ था और उनकी डेथ 2012 में हुई थी। वो एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और फेमिनिस्ट थिंकर थी। उन्हें 20th सेंचुरी के सबसे पावरफुल फेमिनिस्ट राइटर्स में से एक माना जाता है। उनका काम वुमेन के लाइफ एक्सपीरियंसेस, पैट्रियार्की, पावर सिस्टम, सेक्सुअलिटी, पॉलिटिक्स और सोशल जस्टिस पर बेस्ड था। रिच के लिए पोएट्री सिर्फ आर्ट नहीं थी, बल्कि एक पॉलिटिकल वेपन थी। टाइम के साथ उनकी राइटिंग ट्रेडिशनल पोएट्री से शिफ्ट होकर रेडिकल फेमिनिज्म और लेस्बियन फेमिनिज्म की तरफ चली गई। बाद में उन्होंने ओपनली खुद को लेस्बियन के रूप में आइडेंटिफाई किया, जो उनके पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल आइडियाज को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। उनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि डिवाइंग इनटू द रैक और ऑफ वुमेन बॉर्न और ब्लड ब्रेड एंड द पोएट्री। दोस्तों, कंपलसरी हेट्रोसेक्सुअलिटी एंड लेस्बियन एग्जिस्टेंस एक फेमिनिस्ट एसे है जो एड्रिन रिच ने 1980 में लिखा था। ये पहले साइंस जर्नल ऑफ वुमेन इन कल्चर एंड सोसाइटी नाम की एकेडमिक जर्नल में पब्लिश हुआ था। इस एसे में रिच आर्ग्यू करती है कि हेट्रोसेक्सुअलिटी कोई नेचुरल या ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है, बल्कि एक सोशली इम्पोज सिस्टम है। वो कंपलसरी हेट्रोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट देती है, जिसका मतलब होता है कि सोसाइटी वुमेन पर प्रेशर डालती है कि वो इमोशनली, सेक्सुअली और इकोनॉमिकली मेन पर डिपेंड करे। एस्से का एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, जो कि है लेस्बियन कंटिन्यूम, जिसमें सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप ही नहीं, बल्कि वुमेन के बीच इमोशनल, सोशल, पॉलिटिकल और सपोर्टिव बॉन्ड्स भी इंक्लूड होता है। रिच फेमिनिज्म को क्रिटिसाइज करती है क्योंकि उसमें लेस्बियन एग्जिस्टेंस को इग्नोर किया गया था और वो फेमिनिज्म को ज्यादा इंक्लूसिव बनाना चाहती है। बाद में ये ऐसे उनकी बुक ब्लड ब्रेड एंड पोएट्री में भी इंक्लूड किया गया है। चलिए दोस्तों, अब इस एसे को हम डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, इस टेक्स्ट का मकसद है लेस्बियन विजिबिलिटी, लेस्बियन सेक्सुअलिटी की स्ट्रक्चर और लिटरेरी क्रिटिज्म का रोल समझना जब बात लेस्बियनिज्म की हो। रिच इस एसे में आर्ग्यू करती है कि हेट्रोसेक्सुअलिटी नेचुरल इंस्टिक्ट नहीं है। दोस्तों, हेट्रोसेक्सुअलिटी का मतलब है रोमांटिक और इमोशंस अपोजिट सेक्स के लिए, यानी कि वो लोग जो स्ट्रेट होते हैं। तो रिच कह रही है कि ये चीज नेचुरल इंस्टिक्ट नहीं है, बल्कि एक इंस्टीट्यूशन है जो कल्चर्स और सोसाइटी में इम्पोज होता है और जो वुमेन को सब ऑर्डिनेट पोजिशन में रखता है। यानी कि ये जो लोग स्ट्रेट होते हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसा सोसाइटी ने बोला है। ऐसा यहाँ पे रिच कहना चाह रही है, क्योंकि सोसाइटी जो है वुमेन को कभी भी आदमी से सुपीरियर नहीं होने देना चाहती। ये इससे इसलिए लिखा गया था ताकि फेमिनिज्म की लिटरेचर, जहां लार्जली हेट्रोसेक्सुअल पर्सपेक्टिव में लिखी जाती है, यानी कि जहां पर लिटरेचर भी ज्यादातर जो है वो आदमी लोग लिखते हैं, वहां लेस्बियन एग्जिस्टेंस को इग्नोर करने से रोका जा सके। ये किसी को डिवाइड करने के लिए नहीं था, बल्कि हेट्रोसेक्सुअल फेमिनिस्ट को इंकरेज करने के लिए था कि वो हेट्रोसेक्सुअलिटी को एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में देखे, जो वुमेन को डिसएम्पावर करते हैं और फिर इस सिस्टम को चेंज करने के तरीके सोचे। यानी कि ये ऐसे जो रिच ने लिखा था, ये उन औरतों के लिए लिखा था जो स्ट्रेट होती हैं, लेकिन उन्होंने उनको ये बोलते हुए नहीं लिखा तुम आदमी से क्यों प्यार करती हो। उन्होंने ये कहने के लिए लिखा है कि एक मेल पर्सपेक्टिव सोसाइटी में तुम अपने बारे में सोचो, तुम अपने बारे में लिखो। वो यहाँ पर वुमेन को इंकरेज कर रही है कि तुम इस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रूप में, जो वुमेन को यहाँ रखा जाता है इस सोसाइटी में, जहाँ पे उनके पास आगे बढ़ने का मौका नहीं होता, उस सिस्टम को चेंज करने के बारे में सोचो।
साथ ही वो ये कहती है यहाँ पर कि कंपल्सरी का मतलब होता है रिक्वायर्ड या ऑब्लिगेटरी, और हेट्रोसेक्सुअलिटी का मतलब होता है वो अजम्पशन कि सब रोमांटिक रिलेशनशिप एक मैन और वुमेन के बीच ही होती है। जो लोग हेट्रोसेक्सुअलिटी को नॉर्मल समझते हैं वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ऐसे करते हैं। रिच कहती है कि हेट्रोसेक्सुअलिटी एक वॉल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है जिससे मैन को वुमेन पर फिजिकल, इकोनॉमिक और इमोशनल एक्सेस मिलती है। यानी कि यहाँ पर रिच ये कहना चाह रही है ये जो कंसेप्ट है हेट्रोसेक्सुअलिटी का, इसी की वजह से जो आदमी लोग होते हैं वो एक औरत पर हर तरीके से हक जमाते हैं और एक औरत को एक आदमी पर डिपेंड होना पड़ता है। रिच वुमेन को कहती हैं कि वुमेन को अपनी एनर्जी और अटेंशन मैन की जगह दूसरी वुमेन की तरफ डायरेक्ट करना चाहिए, और वो लेस्बियनिज्म को फेमिनिज्म का एक्सटेंशन बताती है। वो चैलेंज करती है वो बिलीफ कि वुमेन को मैन के ऊपर सोशल और इकोनॉमिक डिपेंडेंस चाहिए होती है, अडल्ट सेक्सुअलिटी के लिए, साइकोलॉजिकल कंप्लीटनेस के लिए। वो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग चाहती है लेस्बियन एक्सपीरियंस की। वो कहती है कि जब ऐसी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी तो वुमेन ज्यादा ओपन तरीके से फीमेल टर्म्स में इरोटिक एक्सपीरियंसेस को फील कर पाएंगी। उसके बाद वो एक फ्रेमवर्क देती है जो कैथलीन ने डेवलप किया था, जिसमें 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मेल पावर की, जो मेल पावर का डेमोन्स्ट्रेशन है फीमेल सेक्सुअलिटी के सप्रेशन में। रिच ने लेस्बियनिज्म को डिफाइन करने के लिए 3 अलग डेफिनेशन भी दी है। पहले वो कहती हैं लेस्बियन एग्जिस्टेंस को इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस और इंडिविजुअल चॉइस के रूप में देखा जाता है। लेस्बियन आइडेंटिटी का मीनिंग एक वुमेन का अपनी सेल्फ को आइडेंटिफाई करना जो इमोशनली और सेक्सुअली मेजरली वुमेन के साथ कनेक्टेड है और मेन से इंडिपेंडेंट है। और थर्ड डेफिनेशन उन्होंने दी है लेस्बियन कॉन्टिनम की। ये सजेस्ट करता है कि फीमेल सेक्सुअल बॉन्डिंग का रेंज जो वुमेन को वुमेन आइडेंटिफिकेशन एक्सपीरियंस कराता है। इस कॉन्टिनम का मतलब है सिर्फ सेक्सुअल रिलेशन नहीं बल्कि वुमेन आइडेंटिफाइड एक्सपीरियंस की फुल रेंज। फिर इस एस्से में मेल पावर के वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जो फीमेल सेक्सुअलिटी को सप्रेस करते हैं, जैसे इकोनॉमिक कंट्रोल, कन्फाइनमेंट, सोशल कंट्रोल, नॉलेज डिनायल। ये सब दिखाता है कि हेट्रोसेक्सुअलिटी को सोसाइटी ने कैसे एज डिफॉल्ट पोजीशन इम्पोज किया है। दोस्तों, रिच कहती है कि अगर हम लेस्बियन एग्जिस्टेंस को सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी तक लिमिट ना करें तभी वुमेन एक दूसरे के साथ डीप इमोशनल और पॉलिटिकल बॉन्डिंग फील कर पाएंगी। एक बार फिर से हम इस पूरे एस्से के कुछ पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। पहले ये कि ये एस्से पब्लिश हुआ है 1980 में। पहली बार पब्लिश हुआ था साइंस जर्नल ऑफ वुमेन इन कल्चर एंड सोसाइटी में, लेकिन बाद में रिच की अपनी बुक ब्लड, ब्रेड और पोएट्री में इंक्लूड हुआ है। इस एस्से के कुछ मेन आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला, हेट्रोसेक्सुअलिटी इज नॉट नेचुरल। रिच यहाँ पे आर्ग्यू करती हैं कि हेट्रोसेक्सुअलिटी कल्चरली और सोशली इम्पोज्ड है। दूसरा पॉइंट है कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी, यानी कि ये जो आइडिया है ये सोसाइटी ने अज्यूम किया है कि जितने भी रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप होते हैं वो सिर्फ एक आदमी और एक औरत के बीच में ही हो सकते हैं। थर्ड जो आर्ग्यूमेंट है वो है हेट्रोसेक्सुअलिटी एज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, यानी कि यहाँ पर रिच जो है हेट्रोसेक्सुअलिटी को एक पॉलिटिकल सिस्टम की तरह देखती है, यानी कि जो मेन है वो वुमेन को कंट्रोल कर सकते हैं फिजिकली, इकोनॉमिकली और इमोशनली। फोर्थ पॉइंट जो उन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया है वो है लेस्बियनिज्म एज रेजिस्टेंस, यानी कि जो लेस्बियन एग्जिस्टेंस है उसको पोर्ट्रे किया गया है सिर्फ सेक्सुअल ओरिएंटेशन की तरह नहीं बल्कि एक फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस की तरह टू पेट्रियार्कल नॉर्म्स। और फिफ्थ जो पॉइंट उन्होंने यहाँ पे डिस्कस किया है वो इंकरेजिंग फेमिनिस्ट एग्जामिनेशन,
रिच जो है पूछती हैं हेटेरोसेक्सुअल फेमिनिस्ट से कि सोचो एक बार कि कैसे हेटेरोसेक्सुअलिटी डिसएडवांटेजेस है वुमेन के लिए, और वुमेन को जरूरत है कि फीमेल रिलेशनशिप को और अच्छे से देखें। फिर उन्होंने 3 डेफिनेशन दी है जिसको मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया है, साथ ही साथ फ्रेमवर्क दिया है मेल पावर का। तो दोस्तों इस एस्से का इम्पैक्ट क्या है? ये एस्से चैलेंज करता है ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट लिटरेचर को कि वो कैसे इग्नोर करती है लेस्बियन एक्सपीरियंसेस को। साथ ही साथ ये एस्से हमें सोचने पे मजबूर कर देता है, समझने पे मजबूर कर देता है अबाउट जेंडर, सेक्सुअलिटी और पावर इन सोसाइटी। दोस्तों आई होप आपको ये ऐसे समझ में आ गया हो, और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये ऐसे की रिक्वेस्ट सानिया ने की थी। अगर आपको भी कोई पर्टिकुलर वीडियो समझनी है इंग्लिश लिटरेचर में तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।